आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गरीबों की सेवा करना पुनीत कार्य है। ये बातें संत कबीर नगर जिले के सांता ब्लॉक क्षेत्र के कसिया में साईं सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने कही। आपको बता दें कि क्षेत्र के कसिया में साईं मंदिर पर साईं सेवा संस्थान द्वारा कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गरीब और असहाय लोगों में लगभग 300 लोगों में कम्बल वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों की कम्बल वितरण आयोजक की जमकर तारीफ की गई। कार्यक्रम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंटर संस्थापक रामचंद्र शुक्ल ने भी संबोधन किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कृष्ण मोहन तिवारी रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत धर्म सिंहवा के छबरा प्रधान प्रतिनिधि अजीत निषाद, रमेश कुमार, शैलेश कुमार, दीपू पांडे, रामकेश, पलटू राम, हीरा लाल आदि लोग मौजूद रहे। ऐसे ही लोगों के नाते यह समाज चल रहा है। हम लोगों ने भी अभी एक आयोजन इस 25 तारीख को मुरादाबाद में कर रहे हैं। हमारी बड़ी बहन वहाँ रहती है। 11 बेटियों की शादी कर रहे हैं। निर्धन बच्चियाँ जो भिन्न भिन्न जाति की भिन्न भिन्न व्यवस्था की हैं, और उसमें एक एक शादी में कम से कम जो दहेज का जो सामान या लड़कियों के लिए जो सामान होता है उसमें फ्रिज, टीवी, मुझको लगता है कि पूरा आयोजन करीब 70 से 80 लाख रुपए का है, और हम लोगों की मदद से ही कर रहे हैं वहाँ। तो ऐसे लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, तो ये समाज चल रहा है, व्यवस्था चल रही है। और मैं तो उसी गाँव का हूँ। मैं आग्रह करूँगा मुन्नाराम जी से कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। माननीय मंत्री जी को भी आना था। मैंने कहा था कि मंत्री जी आएंगे तो कंबल के साथ कुछ सिलाई मशीन भी उनकी इच्छा थी, और आप साथ से तैयार हो गए थे। मंत्री जी को अचानक बलिया जाना पड़ा। उनके जो सुपुत्र हैं, यहाँ से लोकसभा सांसद हैं श्री प्रवीण निषाद जी, वो भी एक जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बीमार थे, उनको एम्स जाना पड़ा। और छोटे बेटे भी कल तक तैयार थे, उनके पैर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, नहीं आ पाए। हालांकि माननीय मंत्री जी ने अभी मोबाइल से आप लोगों को संबोधित किया है। तो हम लोगों से जो मन पड़ेगा, यहाँ के जिलाधिकारी आपके बड़े अच्छे आए हैं, प्रेम रंजन जी आए हैं जो गोरखपुर में जीडीए के वीसी थे। तो तमाम जिस कड़ी में जहाँ जैसे मदद की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। आप इस तरह के आयोजन करते रहिए, इस तरह के परोपकार करते रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारा साधुवाद है। साथ ही इस गांव के अगल बगल के भी तमाम लोग आते हैं। मैं सबसे यही कहता हूं कि आपको अपनी कोई मदद हमसे लेनी हो, आपका कहीं कोई काम फंसा हो, आप कहीं से पीड़ित हो, वह तो वहाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन हमसे यदि कोई अपेक्षा ये करे कि हम किसी को परेशान करें आपके नाते, तो हमसे नहीं हो पाएगा। आपको भी अगर किसी स्तर की हमसे जिलाधिकारी से, एसएसपी से या इस गांव से, शहर से कहीं भी कोई आवश्यकता हो अपने किसी हुए फंसे हुए काम के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मदद करेंगे। इसी शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वास्तव में जो यहाँ उपस्थित हैं वह जरूरतमंद हैं, और ऐसे लोगों को यह जो कार्यक्रम हो रहा है, सही लोगों को जो सामग्री है वह पहुँच रही है। अब ठंड आ भी चुकी है, और मुन्नालाल जी बेंगलोर से चल के आए। अमूमन होता यह है कि जो आदमी जहाँ से जा चुका होता है बड़ा कम जुड़ा होता है, और लगभग आप जिस अवस्था में हैं कोई बहुत जुड़ने की मजबूरी भी नहीं है। लेकिन यदि आप वहाँ से चल के आ रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि यह जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं दूसरों को प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ में जो जरूरतमंद हैं, जिनकी कोई मदद नहीं है, जिनके परिवार में कोई उस तरह से नहीं है जो इनकी देखभाल करे, या आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकारों की भी मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे लोगों की मदद जो इस गांव, कस्बे, शहर के लोग होते हैं या मदद पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है। हम लोगों ने देखा कि जो पिछला कोरोना का जो 3 वर्ष बीता, जिसमें जो मनुष्य जात पे खतरा था, नहीं लग रहा था पूरा दुनिया उससे प्रभावित था, कहीं नहीं लग रहा था कि आगे क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। और जो गांव से जो काम करने वाले जो बेंगलोर में है, जो बम्बई में है, जो वहाँ काम कर रहे थे वहाँ से निकाल दिया गया,
भाषा दूसरी, बोली दूसरी, जिनके पास साधन नहीं, और वह बम्बई और हैदराबाद से चल के पैदल